प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केवल 7 दिन में अंग्रेजी सीखने का मास्टर प्लान। अगर आपने 7 दिन तक ये प्लान फॉलो कर लिया तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। अच्छा, सबसे पहले कोई तो अंग्रेजी सीख जाता है, कोई नहीं सीख पाता। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, छोटा सा लॉजिक है। देखिए, माना ये कोई गोपाल है जो ये कह रहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। ये कोई कविता है जो कहती है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानती। ये कोई अशोक, अच्छा ये चेंज हो गया, ये कोई अशोक है जो कहता है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। ठीक है, तो अगर ये गोपाल, कविता और अशोक अंग्रेजी नहीं जानते तो इसमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली अगर हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते तो इसके लिए हम और हमारा नाम कभी जिम्मेदार नहीं होते। इसके लिए एक्चुअली में जिम्मेदार होते हैं हमारे ब्रेन। इसमें गोपाल का ब्रेन जिम्मेदार है, यहाँ कविता का ब्रेन, यहाँ पर अशोक का ब्रेन। ब्रेन मतलब हमारा दिमाग। तो जब तक हमारे दिमाग में अंग्रेजी सीखने के लिए खास प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया, एक खास रस्साकसी, एक खास माथापच्ची पूरी नहीं होगी, तब तक हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो आज के वीडियो में वही प्रोसेस, वही माथापच्ची, वही रस्साकसी करने का तरीका आपको बताया जाएगा, वो भी केवल 7 दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले डे 1 से। देखिए, डे 1 में आपको वर्क ऑन वर्ड्स, शब्दों पर काम करना होगा। एक्चुअली देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि सर मैं थोड़ी बहुत ग्रामर जानता भी हूँ, खुद टेंस वेंस भी जानता हूँ, छोटे मोटे सेंटेंस बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अभी वर्ड्स कहाँ से आए? इसके लिए हम टीचर से एक उपाय बताते हैं कि भैया एक डिक्शनरी खरीदो और रोजाना 10, 5, 20 वर्ड्स को याद करो। अच्छा, शुरुआत तो हम कर देते हैं, 2-4 दिन करते भी हैं, लेकिन बाद में बोरिंग सा लगता है, क्योंकि देखो शब्द तो हम जुटा रहे हैं लेकिन उनका यूज तो हो ही नहीं रहा। अब बिना यूज के कोई चीज दिमाग में कब तक रखी रह सकती है? भाई देखो, आप किसी वर्ड पर अटक गए, उसको तुरंत डिक्शनरी में देखा, हाँ इसका मतलब ये है, उसको यूज में ले लिया, तो संभावना है कि वो टिका रह जाएगा। लेकिन जबरदस्ती बेवजह आप 20-20 वर्ड्स को दिमाग में जुटाए जा रहे हो, नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा उपाय बता रहा हूं। आपको खेल खेल में हजारों वर्ड्स याद हो जाएंगे। डे 1 में हमको यही करना है। माना आपके डे 1 की शुरुआत मंडे से हुई, अब ऐसा ही मत मान लेना कि मंडे कोई शुभ दिन है, हमको सोमवार से ही करना है। अरे आपको जो भी सुटेबल हो आप उससे कर लेना। ये तो क्या है, मैंने यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे इस तरह से ले लिया। ठीक है, अब आपको ये करना कैसे है? ये इस तरह से करना है कि ये हमारी अल्फाबेट है, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें कुल 26 लेटर हैं। ठीक है, ABCD इस तरह से। अब आपको करना क्या है, इस अल्फाबेट को रखो सामने और सबसे पहले शुरुआत कर दो आप, माना इस ए से। तो इस ए पर आपको सोचना है कि इससे आपको कम से कम 5 वर्ड, मैं क्या कर रहा हूं, कम से कम, ठीक है, अधिकतम आपको 10 वर्ड, और आपको और ज्यादा मन लग रहा है कि आप इस खेल में इन्वॉल्व भी हो गए तो आप 20 वर्ड भी ले सकते हो। तो इस ए पर आपको 20 वर्ड याद करने हैं। पहले ध्यान रखना, तुरंत डिक्शनरी मत देखना, पहले तो जहां तक संभव हो ना याद करने की कोशिश करना, कुरेदने की कोशिश करना। जैसे ए पे आपको सबसे पहले सबको क्या याद आता है? एप्पल। ठीक है, ये तो पब्लिक है, सार्वजनिक है, सबसे पहले यही आएगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जैसे ए से एक ऑल आ गया, जैसे अकाउंट आ गया, जैसे एंड आ गया, जैसे अलाइव आ गया। तो इस तरह से ए पर आपको काफी सारे वर्ड 10, 15, 20 जुटाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खेल चल रहा है। ठीक है, हम बंधे हुए हैं, हम ए पे काम कर रहे हैं, और साथ साथ एक काम और करना यार। देखो, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें वर्ब का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो आप ए से जो वर्ब आ रही है ना, मतलब ऐसी वर्ब जो ए से शुरू हो रही है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा आस्क। अब आस्क क्या होता है? मांगना, कोई चीज किसी से मांगना आस्क होता है। हाथ की हाथ, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? आस्क्ड, और थर्ड क्या है? आस्क्ड। इस चीज पर भी काम कर लेना। तो कम से कम 5, 10, 15, 20 आप जितने भी कर सको ना, उतने वर्ड्स हर मतलब लेटर के आपको जुटाने हैं, कॉपी में लिखने हैं। एक खेल है, एक तरीका है, आपके पास हजारों वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सारे वर्ड्स आप नहीं जानते, इनमें से अधिकांश को आप पहले से भी जानते हो, लेकिन वो रिवाइज हो जाएंगे और आपको अपनी दम पता चल जाएगी कि मेरे पास तो हजारों वर्ड्स हैं। फिर कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप फर्स्ट डे में सिर्फ वर्ड्स पे काम करना। ठीक है, और हाँ, अब ये मेरी आदत बहुत खराब है, यही बता दूं। अब ऐसा पता है क्या मन कर रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लेना कि जो वर्ड्स है ना वो क्या है। जैसे एप्पल क्या है? एक नाउन है। इसमें से जो ये ऑल है, ये ऑल क्या है? ऑल एक डिटर्मिनर है। अकाउंट क्या है? एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। एंड क्या है? एक कंजंक्शन है। अलाइव क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषता है। इसका अपोजिट क्या होता है? डेड, मृत। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर जा सको ना तो कोई वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है ये भी अगर साथ साथ देख लिया ना तो आप इंग्लिश के महारथी बन जाओगे, आपको बस गहरी नॉलेज आने लग जाएगी। फिर आपको कम से कम 4-5 वर्ब भी जुटानी है। जैसे आस्क ले लिया आपने, एक आप ये ले सकते हो अलाउ, अनुमति देना, अराइव, आप पहुंचना, अटेंड,
सम्मिलित होना, तो ये वर्ब हैं जो ए से शुरू हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे हमको बहाना मिल गया, बेवजह हम याद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये अल्फाबेट है, इसमें इस मतलब प्रत्येक पर्टिकुलर लेटर को लेकर के इतने सारे वर्ड्स हमारे माइंड में जाएंगे। अब देखो कभी भी उनको जबरदस्ती दिमाग में रखने की कोशिश मत करना, टिक जाए तो ठीक है, चले जाए तो ठीक है, लेकिन हमने तो काम कर लिया। इसका मतलब क्या है, हम रियल प्रोसेस में हैं। और सच बताऊं, अंग्रेजी सीखने की प्रोसेस यही है, सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा, आपको वर्ड्स भी जुटाने होंगे। तो आपको फर्स्ट डे में ये करना है। अब चलते हैं डे 2। तो डे 2 माना आपका ट्यूसडे को हो गया, तो इसमें आपको वर्क ऑन सिंपल सेंटेंसेज, आपको छोटे छोटे वाक्यों पर काम करना है। सब तो आपने जुटा लिए और ये तो चलते रहेंगे। देखिए अंग्रेजी भाषा में 1,71,000 के आसपास वर्ड्स हैं, वो एक दिन में आपके दिमाग में नहीं जाएंगे। लिखते पढ़ते कहीं कुछ अटक गए, देख लिया, कुछ भूल गए, उसको याद कर लिया, ऐसे करके ये आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज है सेंटेंस। तो आपको डे 2 में सिंपल यानी छोटे छोटे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन ना हो, सिंपल सिंपल किसी के बारे में कुछ जानकारी देना, सामान्य परिचय देना, इस तरह के सेंटेंस पे काम करना है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं आपसे कहूं यार 20 सेंटेंस बनाओ, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यार सेंटेंस तो एक भी नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर एक बहाना आपके सामने है। अभी आपने जो अल्फाबेट से जो वर्ड तैयार किए थे ना, जो याद किए थे, जो दिमाग में जुड़े थे, उन पर हमें अब सेंटेंस बनाने हैं। मतलब इनके माध्यम से जब ये अल्फाबेट आपके सामने रहेगी, ये लेटर्स, ये अक्षर आपको दिखेंगे ना, तो आपके पास शब्द आ जाएंगे। किसी शब्द को उठाओ, उस शब्द को लेकर के आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे माना ए है, अब ए से माना आपने लिया एप्पल, ठीक है, एप्पल। अब एप्पल वर्ड को लेकर के एक सेंटेंस बनाओ, और सेंटेंस कैसा हो, सिंपल हो, जिसमें कोई एक्शन ना हो, सामान्य सी जानकारी। जैसे आप ये कह सकते हो दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, ठीक है। ऐसे ए पे कुछ और ले लो, जैसे एंड ले लिया आपने, तो आप क्या कहोगे, आप ऐसे उसको यूज करोगे, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, श्याम और राम मेरे मित्र है, ठीक है। जैसे आपने डी से क्या ले लिया, डॉग ले लिया, तो डॉग में आप लिखोगे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अच्छा, सिंपल सेंटेंस में मोस्ट ऑफ क्या आता है, इज एम आर वाज वर, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में हम किसी के बारे में कुछ बताएं, किसी का परिचय दें, किसी का प्रोफेशन बताएं, जैसे ही इज ए टीचर, आई एम ए टीचर, ही इज ए फार्मर, सी इज ए डॉक्टर, इस तरह से। या फिर किसी का कुछ पोजीशन दिखाएं, जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। सी हैज अ फैमिली, उसके पास एक परिवार है। या फिर पास्ट में, जैसे आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा सा मकान था। तो इसमें मोस्ट ऑफ इज एम आर वाज वर। या फिर पोजीशन दिखाएं तो प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड का यूज करके। इस पर खुद मेरे चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी हजारों वीडियो हैं कि सिंपल सेंटेंस यानी नॉन एक्शन सेंटेंस ऐसे खोजना, नॉन एक्शन जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ चीजों का परिचय दिया जाता है। तो आपको अब देखिए ये स्पेलिंग, ये वर्ड्स आपके सामने, सॉरी ये लेटर्स आपके सामने हैं। अब एफ मतलब क्या है, फूल, है ना, ही इज अ फूल, वह एक मूर्ख है। तो इनमें बहुत मजा आएगा आपको, मैं कह रहा हूं इंटरेस्टिंग है, एक गेम है, इसके माध्यम से आप छोटे 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 सेंटेंस बनाओगे। हाँ ये जरूर करना कि जब बैठ जाओ ना करने, तो ए से लेकर जेड तक सभी में से कम ज्यादा भी नहीं ना, तो एक वर्ड तो लेना और उस वर्ड को सिंपल सेंटेंस में शामिल करना। मैं कह रहा हूं रियल वर्क है यार, कितनी बार कहलवाओगे आप, कितनी साल से सोच रहे हो। अक्सर मुझे फोन करते हो, किसी और को फोन करते हो, दोस्त से कहते हो, किसी से कहते हो यार मैं अंग्रेजी नहीं जानता, सिर्फ एक आइडिया है कि मैं नहीं जानता और आप इसको लेकर रो रहे हो। एक बार रियल वर्क में आ जाओ, प्रोसेस में आ जाओ, माथा पच्ची में आ जाओ, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चल पड़ोगे। तो डे 2 में आपको इस तरह के सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सेंटेंस कम बताए हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक वे बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं, काम तो आपको करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी देख लो, जैसे एस है ना, एस मुझे दिखा, एस मतलब क्या है, सन, ठीक है। अब आप कह सकते हो द सन इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, बस, ठीक है। सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है। अब देखो सामान्य जानकारी दी है, एक्शन नहीं है। हाँ एक्शन होता तो कैसे होता, द सन राइजेज, सॉरी ये मेरी हैंडराइटिंग यार उसमें बैठ ही नहीं रही अभी, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ये तो एक्शन वाला है, उगता है, कुछ एक्शन हो रहा है, उगना, ठीक है। लेकिन यहां पर सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा बहाना है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारे पास सेंटेंस नहीं है, प्रैक्टिस किससे करें, लो धुआंधार प्रैक्टिस करो, और आपका मन करे, ऐसा करे कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, तो एक क्यों दो बना लो।
मुश्किल से 3-4 घंटे में आप हजारों तो नहीं, सैकड़ों सेंटेंस बना दोगे। और ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, आप उतना ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो ये डे 2 में हमको करना है। जैसे आप और ले लो, पी से ले लो आप, जैसे पी से पी ऑन। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो इसको देयर इज अ पियोन इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक चपरासी है। ठीक है, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, वह एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। दोनों ही सिंपल सेंटेंस है, नॉन एक्शन है। अच्छा, देयर से सेंटेंस कब शुरू होता है? जब कोई चीज दूर हो और हम उसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। जैसे कि वहां पर एक ये चीज है तो देयर, जैसे हमारे गांव में एक मंदिर है तो देयर इज ए टेम्पल इन अवर विलेज। तो हमारे स्कूल में एक चपरासी है तो चपरासी यहाँ नहीं है, स्कूल भी यहाँ नहीं है, तो देयर इज ए पियोन इन अवर विलेज। तो देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस में ही होते हैं, है ना। हाँ, जैसे मौसम की जानकारी दें आप, सर्दी गर्मी बताए तो इट से शुरू होते हैं। दिन को बताएं, जैसे इट इज, अब एस का ही माना आपने संडे लिया तो इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। इस तरह सेंटेंस बनाइए, धुआंधार सेंटेंस बनाइए। और भी ज्यादा, दिस इज ए बुक, ये एक बुक है, इस तरह से, है ना। दीज आर बुक्स, ये बुक्स है, इस तरह से। दैट इज ए कैमल, वह एक ऊंट है, इस तरह से। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डे 2 में आपको सिंपल सेंटेंस पे काम करना है। इस अल्फाबेट को सामने रख लेना, आपको शब्द मिल जाएंगे, बहाने मिल जाएंगे सेंटेंस बनाने के। और सेंटेंस तो बनाने पड़ेंगे, आपको ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं डे 3 पे। डे 3 में हम वर्क ऑन टेंस सेंटेंसेज, हम टेंस के वाक्यों पर काम करेंगे। टेंस मतलब क्या है? टेंस 12 है और उनमें सारे के सारे सेंटेंस एक्शन वाले होते हैं। मैं ये करता हूं, वह ये करती है, मैंने ये किया था, हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे थे। मतलब एक्शन के बारे में बताते हैं कि काम कब हुआ था, मतलब होता है, हो रहा है, होगा, हुआ था, कब हो चुका है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जानकारी देने से पहले, इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो में देता हूं, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, भरोसा मिलता है, आप ही कमेंट कर कहते हो सर अब तो सीख रहा हूं, अच्छी बात है यार, सीख रहे हो तो। और आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि सारे टॉपिक से आपको एक ही जगह मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो और चाहो तो पीडीएफ नोट्स में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। और हाँ, एक डाउट भी आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। कोर्स का नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ठीक है, आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। हाँ, लेकिन मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, नए नए प्लान बनाता हूँ, योजना बनाता हूँ। ये भी देखिए, योजना ही और है क्या। ठीक है, इसके माध्यम से आपके दिमाग में प्रोसेस, वो माथापच्ची, वो एक्शन हो जाएगा। तो वर्क ऑन टेंस सेंटेंस, इसके लिए आपको टेंस पहले सीखने पड़ेंगे। टेंस कुल 12 है। टेंस को इतना हवा मत बनाओ। टेंस एक छोटी सी चीज है जो किसी भी सेंटेंस में हमें समय का पता बताता है। और समय को पता बताने वाले वर्ड दो ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मोस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, 12 टेंस में 12 हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज है, पास्ट में डिड है, फ्यूचर में विल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर। अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? दिमाग 1000 बार पढ़ाई यार, 1000 बार देखी सुनी, तो ऐसे रटी हुई है। अब तुम 2-4 बार भी नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कैसे जाएंगी? बस तुम देख लेते हो, सुन लेते हो, अपने आप को कोस लेते हो, एक बार एक्शन पे आ जाओ। ठीक है, तो टेंस पढ़ने के बाद, मैं यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ा रहा, टेंस पढ़ने के बाद आपको टेंस के सेंटेंस बनाने हैं और आपको शब्द यहीं से लेने हैं। मैं कह रहा हूँ एक यूनिक तरीका है, एक क्रिएटिव आइडिया है। इसमें जो बहुत सारे वर्ड इनके माध्यम से आपने जुटाए ना, अब उन पर चूंकि सामने रखे हैं तो कोई भी एक वर्ड चुनो और उस पर एक्शन वाला, टेंस वाला सेंटेंस बना दो। अब उनमें आपको अलग अलग वैरायटी देनी है। ठीक है, कोई पास्ट का ले लिया, कोई प्रेजेंट का ले लिया, कोई फ्यूचर का ले लिया। दिमाग पे एक्शन देना कि यार प्रेजेंट के बहुत हो गए, अब पास्ट में चलते हैं, अब फ्यूचर में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन यहां से शुरू करें बी। अब बी से क्या वर्ड निकला? बुक। एक मिनट, बी से वर्ड निकला बुक। ठीक है, अब बुक में सिंपल सेंटेंस होता तो क्या बोलते? आई हैव अ बुक, दिस इज ए बुक। लेकिन इस तरह का सेंटेंस नहीं लेना है, एक्शन वाला लेना है। तो अब इसमें अब पास छूट है,
टेंस पढ़ने के बाद छूट है कि आप किसी भी टेंस में जा सकते हो, लेकिन फिर दिमाग को रोकना। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम खुद ही क्रिएटिव बनो ना यार। आपके सर आपको एग्जांपल देते हैं, कुछ प्रेजेंट के देंगे, पास्ट के देंगे, तो वो अपने दिमाग को कैसे हैंडल करते होंगे कि मैंने प्रेजेंट के 4 दे दिए, अब पास्ट के 4 देने हैं, अब मैंने सिंपल दे दिया, अब मुझे नेगेटिव देना है, मुझे तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर जब आ गई ना, तो तुम अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे और वो प्रोसेस, वो जर्नी पूरी हो जाएगी, तुम भी सीख जाओगे। तो इसलिए खुद अपनी मर्जी के मालिक बनो, खुद ही चलना सीखो। तो बुक से जैसे आपने लिखा, आई रीड अ न्यू बुक एवरी वीक, मैं प्रत्येक सप्ताह एक नई बुक पढ़ता हूं। ठीक है, ये तो मतलब प्रेजेंट का है। आप माना प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हो तो आई हैव रेड, रीड रेड रेड, थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं। आई हैव रेड दिस नोवेल, सॉरी बुक, दिस बुक, मैं इस बुक को पढ़ चुका हूं, इस तरह से। ठीक है, ये बना लिया। जैसे आपने यहां से ले लिया यू, अब यू से आपके दिमाग में आया जैसे कि यूनिक। ठीक है, तो ये यूनिक पे एक सेंटेंस बनाना है आपको। कुछ देखो इसमें वैरायटी मिलेगी आपको, जैसे आई लाइक यूनिक आइडियाज, मैं यूनिक आइडियाज को पसंद करता हूं। ठीक है, इस तरह से बना लिया आपने। जैसे आपके दिमाग में आया वी, तो वी से आया जैसे माना वैन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई ट्रेवल्ड इन अ वैन, मैंने एक वैन में सफर किया था। अब आप कहोगे लास्ट वीक पहले क्यों लगा दिया, जो मैंने क्या कहा था, टाइम वाले जो एडवर्ब है ना, उनको हम पहले भी लगा सकते हैं यदि हम टाइम पे एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तुमने पिछले सप्ताह क्या किया था, पिछले सप्ताह मैंने वेन में सफर किया था। वैसे इसका जो रियल प्लेस है वो लास्ट में, यहां से शुरू होगा सेंटेंस, आई ट्रेवल्ड इन ए वेन, और लास्ट वीक यहां पे। लेकिन हम यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, कल मैं बाजार में गया। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, लास्ट माना चाहिए, लेकिन हम पहले भी लगा सकते हैं टाइम को। ठीक है, ये चल जाता है। तो इस तरह से आपने वेन का यूज कर लिया, एक सेंटेंस बना दिया जो क्या था, पास्ट में था। अब दिमाग को बोलो यार पास्ट के 3-4 हो गए, अब फ्यूचर में चलते हैं, अब इसमें चलते हैं, उसमें चलते हैं। मैं कह रहा हूं अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, टॉप वाली। ठीक है, तो आपको सेकंड थर्ड डे में, बुधवार के दिन ये काम आपको करना है। ठीक है, अब एक आधा एग्जांपल और देख लो। जैसे आपके दिमाग में आया एच, ठीक है, ऐसे ले लो आप ही। ठीक है, ही प्रोनाउन इसका अर्थ वह होता है, तो ही से कोई भी सेंटेंस आप शुरू कर सकते हो। जैसे ही हैज गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुका है। जैसे आपने आर से ले लिया, तो आर से आप ले लो जैसे रिस्क। ठीक है, तो आई डिडंट टेक एनी रिस्क, मैंने कोई भी रिस्क नहीं लेनी। आप रिस्क से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हो, रिस्क शुड बी टेकन, रिस्क ली जानी चाहिए। ठीक है, हालांकि ये शुड मैंने मॉडल को यूज कर दिया, पर सेंटेंस तो बन गया। अरे ये थोड़ी भाई टेंस का मतलब टेंस ही है, कोई अच्छा सेंटेंस है उसको लिख सकते हो आप। मतलब आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो डिफरेंट टेंसेज में। मैं कह रहा हूं सैकड़ों सेंटेंस बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तो है रियल वर्क, क्योंकि यहाँ अपनी मर्जी के मालिक आप खुद हो। जब किसी और के सेंटेंस में हम काम करते हैं ना, तो दिमाग उतना काम नहीं करता। यहाँ पर काम खुद का ही है। हाँ, एक बार टेंस तो पढ़ने पड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब वगैरह याद करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं हम डे 4। डे 4 को क्या करना है आपको, मॉडल वाले सेंटेंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो मॉडल्स क्या हैं, कुछ नहीं है यार, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही हैं, बट थोड़े से स्पेशल हेल्पिंग वर्ब हैं। जैसे देखिए मॉडल्स हैं, अगर हम बात करें मॉडल्स की, तो जैसे कैन, कुड, मे, नीडंट और डेयर। ठीक है, ये हमारे मॉडल्स हैं। अब देखो एक एक मॉडल के बहुत सारे यूज हैं। ठीक है, कैन मेनली एक एबिलिटी की बात करता है, क्षमता दिखाता है, लेकिन ये परमिशन की बात भी करता है अगर परमिशन इनफॉर्मल हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बेसिक जनरल इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो प्रत्येक का हैवी यूज है, सबसे पॉपुलर यूज है, जिसके लिए वो जाना जाता है, जो फेमस है। जैसे हम कैन की बात करें तो कैन का एक ही ये एबिलिटी को दिखाता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश है ना, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, सी कैन डांस, वह डांस कर सकती है। हाँ, मॉडल्स के साथ एक खास बात यह है कि सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, V1 आती है। ठीक है, प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही आती है, सब्जेक्ट कोई भी हो। लेकिन मॉडल क्या है, टेंस तो बताते ही हैं, लेकिन एक स्पेशल भाव बताते हैं, एक खास इमोशन को बताते हैं, एक खास मूड को बताते हैं। तो कैन का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी को दिखाता है। कुड मतलब क्या है, इसका मैन पास्ट की एबिलिटी को दिखा सकता है, मतलब पास्ट में क्या कर सकते थे। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, इस तरह से। हाँ, कुड का एक और भी है, जैसे कुड आई यूज योर बुक,
क्या मैं आपकी बुक का यूज कर सकता हूं? मतलब प्रेजेंट में आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज मांग रहे हो, कोई एड्रेस पूछ रहे हो, तो आप कुड का यूज कर सकते हो। कुड आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं? इस तरह से, ठीक है, वो बोलचाल में होता है। अब मे के 3-4 है, लेकिन सबसे फेमस क्या है? ये पॉसिबिलिटी को दिखा सकता है, संभावना को दिखाता है, जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इस तरह की बातें करता है ये। माइट, जब संभावना बहुत कम हो तब माइट का यूज करते हैं। विल और शैल, ये मॉडल भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। आप सामान्य ऐसा समझ लो कि जब भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करें, फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं, तो विल और शैल का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ हम विल से काम चला सकते हैं। कमांड वगैरह में शैल का यूज होता है, इसके एक आध स्पेशल यूज है। वुड, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, विनम्र निवेदन करें, जैसे वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, वुड यू पास मी साल्ट प्लीज, वुड यू बी माई फ्रेंड, वुड यू लिसन मी, इस तरह से। शुड, चाहिए, हम किसी को एडवाइस करें, सलाह दें, ठीक है। यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, हम किसी को सलाह दें। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, इस तरह की बातें। मस्ट, जब हम जोर देकर सलाह दें कि ये काम तो तुम्हें करना ही चाहिए, मस्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना ही चाहिए, जरूर जाना चाहिए, इस तरह से। ओट टू, अगर थोड़ी सी नैतिक मूल्यों की बात हो, जैसे यू ओट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू ओट टू प्लांट ट्री, तुम्हें पेड़ लगाने चाहिए, इस तरह की बात। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल चाहिए, ये पक्का जोर देकर चाहिए, और ये नैतिकता की बात करें तब चाहिए बोले। यूज टू, हम पास्ट में कुछ किया करते थे, पास्ट में हम वी यूज टू बी पुअर, हम गरीब हुआ करते थे। वी यूज टू लिव इन मुंबई, हम मुंबई में रहा करते थे, तब यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बात करें नीडंट, किस चीज की आवश्यकता नहीं होना, जैसे यू आर वेल नाउ, अब तुम ठीक हो, ठीक है। यू नीडंट टेक मेडिसिन एनी मोर, तुम्हें अब दवाइयों को और लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इस तरह से हो गया। और डेयर, साहस करना, ठीक है। ही डेयर नॉट आस्क माई नेम, उसके अंदर मेरा नाम पूछने का साहस नहीं है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। अब इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए अब देखो, वर्ड चाहिए तो वर्ड वहां से ले सकते हो, अल्फाबेट फिर लिख लेना, और उनमें से कोई वर्ड निकले उसको सेंटेंस के अंदर डालना और कोई सेंटेंस बनाना। लेकिन ध्यान रखना, अंग्रेजी सीखने के लिए मॉडल्स का बहुत यूज है। रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जिनमें मॉडल्स का यूज होता ही होता है। हम बहुत बार परमिशन लेते हैं, बहुत बार परमिशन देते हैं, बहुत बार संभावना की बात करते हैं, बहुत बार अपनी क्षमता बताते हैं, पास्ट की क्षमता बताते हैं, बहुत बार दूसरों को सलाह देते हैं, सलाह तो बहुत देते हैं, तो इनका यूज होता है, इसलिए ये मस्ट है, ये आपको सीखना है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो ये है वर्क ऑन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी इंग्लिश ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पैसिव जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल ही जाती है। अब देखो, एक्टिव वॉइस में हम जो, जैसे पैसिव दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब 90% सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में ही बोलते हैं, लिखते हैं, काम में लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो पैसिव में ही बोले जाते हैं। आपको जरूरी तो नहीं है, लेकिन वो पैसिव में ही अच्छे लगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताऊं, एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। जैसे मैं कहूं दे आर रिपेयरिंग द रोड, इसका मतलब है कि वे सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। इसमें एक्शन को करने वाला कौन है? दे। वे सड़क पर काम कर रहे हैं, सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि वे सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। आप वो सर क्यों नहीं बोलते? अरे नहीं बोलते यार, इसको हम पैसे में बोलते हैं। अगर आपके आसपास कहीं सड़क की मरम्मत हो रही है तो आप ऐसे बोलोगे, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जा रही है, सड़क की मरम्मत हो रही है, मैच खेला जा रहा है। इस तरह की बातें हम करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ पर आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ना कि आप ये बोलोगे टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा है। आप क्या बोलोगे? जैसे कोई पूछे, आप वीडियो देख रहे हो, यार क्या कर रहा है? यार अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इस तरह की बात। अब अंग्रेजी से सेंटेंस शुरू करोगे। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? पढ़ा कौन रहा है? टीचर। लेकिन टीचर को उल्लेख नहीं करते। तो ये बहुत सारे सेंटेंस जो पैसिव में निकलते हैं, इसलिए आपको पैसे पे भी काम करना होगा। अब ये जो बात बताई ना मैंने आपको, ये तो बहुत हाई लेवल की बता दी कि पैसिव का असली यूज क्या होता है, लेकिन शुरुआत आप बेसिक से करना है। सबसे पहले ये तो सीखना कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते कैसे है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होती है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद मिलता है। इसका पता कैसे चलता है? क्रिया से पूछो क्या और किसे, जो उत्तर आए ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे दूं मैं, ये तो मैंने हैवी वाला ले लिया। देखो इधर देखो, एक्टिव वॉइस, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा मैं सिखा भी दूं। जैसे मैं कहूं आई ईट
एक मिनट, आई ईट एन एप्पल डेली, इसका मतलब है कि मैं रोजाना एक सेब खाता हूं। ये एक्टिव वॉइस है। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? मैं खाता हूं क्या? क्या से पूछो तो एक सेब खाता हूं, ठीक है। ये सेब, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सेंटेंस इसी से शुरू होगा, एन एप्पल। उसके बाद में हर टेंस में यहां पे कुछ हेल्पिंग वर्ब बाहर से आती है। मैं एक सेब खाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पास्ट की बनाओगे तो वाज वर, फ्यूचर की बनाओगे तो विल सेल के साथ बी आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बनाओगे या पास्ट की बनाओगे तो बीइंग बाहर से आएगा। जैसा अभी एग्जांपल था ना, इज बीइंग, है ना। अगर मॉडल वाले सेंटेंस की बनाओगे तो उनके साथ बी का यूज होगा। अगर परफेक्ट टेंस की बनाओगे तो हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ बीन का यूज होगा। और सबसे खास बात, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म तो आती है। तो एन एप्पल इज, अब यहां पे ईट है लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ईटन। एन एप्पल इज ईटन। उसके बाद में बाय मी, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको यहां पर बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आई है तो यहां पे मी हो जाएगा, ही है तो यहां पे हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। कोई नाम है तो जैसे यहां पे राम होता है, राम ईट्स, तो बाय राम हो जाता है, नाम का नाम रहता है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। तो इसका मतलब है एक सेब मेरे द्वारा रोजाना खाया जाता है। हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टेंस चेंज नहीं होता। मैं खाता हूं, खाया जाता है, प्रेजेंट ही है, और सेंस भी सेम रहता है, लेकिन बात को बोलने का अंदाज बदल गया। यहां पे हमने फोकस किया, मैं एक सेब खाता हूं, यहां पर सेब मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है। यहां पर मैंने फोकस किया एन एप्पल पे। तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, टेंस के अनुसार कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। अब वो आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और जो सब्जेक्ट है उसको बाय लगा के यहां पे लिख देते हैं। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी सर ने बाय देम, वे सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है, वहीं पे मैंने सेंटेंस स्टॉप कर दिया, बाय देम नहीं लिखा, तो वो एक बड़ा चक्कर है। अगर सब्जेक्ट अनइंपॉर्टेंट है, यानी सब्जेक्ट का हमें पता है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको लगाओ। लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है, अब देखो एक सेब खाया जाता है, सड़क बनाई जा रही है, काम हो गया, कोई बनाए हमें मतलब नहीं, हमें सड़क चाहिए, तो वहां पे उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं था। सेंटेंस पूरा था, सड़क बनाई जा रही है, पैसिव वॉइस पढ़ाई जा रही है, खूब पता है, टीचर ही पढ़ाता है, तो क्यों लिख रहे हो उसको। लेकिन एक सेब खाया जाता है तो डिमांड हो रही है कौन? बाय मी, बाय हिम, बाय राधा, बाय मोहन, जरूरी है। तो वो तो आप सेंटेंस को पढ़ के देखोगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसमें लगाऊं, इसमें ना लगाऊं, ठीक है। तो आपको पैसिव वॉइस पे भी काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस रोजमर्रा की लाइफ में लिखने, पढ़ने, बोलने में पैसिव वॉइस के निकलते ही हैं। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड है वर्क ऑन डिफरेंट टाइप सेंटेंसेज, यानी डिफरेंट टाइप के सेंटेंस पे काम करना। तो आपको छठे दिन अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस, कुछ अफर्मेटिव लिख लीजिए, कुछ इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी तो एक स्ट्रक्चर होता है। इंपरेटिव, किसी को आदेश दें तो कैसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, खुशी दुखी आश्चर्य जताएं तो किस तरह के। तो वो जो नॉर्मली डिफरेंट टाइप के सेंटेंस है ना, उनके पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उन पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको छोड़ देना, क्योंकि वहां पे आप दूसरी और तीसरी स्लाइड में जो भी आपने काम किया था ना, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, असर्टिव सेंटेंस थे, साधारण वाक्य थे। लेकिन यहां पे इस छठे दिन में आपको मेनली काम करना होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, और क्वेश्चन बनाने का एक नियम है कि देखो, हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस अदर वर्ड, जो भी है ऑब्जेक्ट वगैरह एडवर्बियल जो भी है वो है, ठीक है। ये तो हमारे नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, चाहे सिंपल हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बनता है क्वेश्चन, प्रश्न, तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो उसमें आपको HV सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड आ जाएंगे। अब अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। अब पहले इसका एग्जांपल तो देख लो, चलो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और ये जैसे देखो मैं यहां पे कहूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको प्रश्न में चेंज करना है, तो ये प्रश्न बनने के लिए जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आएगी, इज राम प्लेइंग, और ये साधारण क्वेश्चन है, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब है क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, और एक क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है।
तो अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्या से हिंदी में बोलना शुरू करेंगे, क्या वह ये कर रहा है, क्या वह ये कर रही है, क्या वे जाएंगे, क्या तुम खाना खा चुके हो, इस तरह से। लेकिन अगर प्रश्न और बनाना है तो फिर WH वर्ड कोई भी आएगा, जैसे कि राम क्रिकेट कब खेल रहा है, तो ये होता, तो इसमें WH वर्ड व्हेन इज राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट कब खेल रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रश्न है, तो आपको प्रश्न भी बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, WH वर्ड है, कब क्यों कहाँ, तो वो सबसे पहले जाएगा। तो इन पे आपको काम करना सीखना चाहिए, करना होगा डे 6 में, तभी आप इंग्लिश में महारथी बनोगे। वरना छोटे छोटे सेंटेंस सीख लिए, किसी ने बोल दिया प्रश्न कैसे बनता है, फुस, तो फुस नहीं होना है, हमें हर चीज सीखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आदेश वाले वाक्य, है ना। इसमें मेनली बस 2 से ही काम चल जाएगा आपका। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेश वाले वाक्य, हम किसी को कोई काम करने का आदेश दें या फिर निवेदन करें या काम करने से मना करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि रोजमर्रा के लाइफ में अगर आप सुबह शाम तक काउंट करो ना, ए इधर आ, बाहर चल जा, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए ये कर, प्लीज यार ये कर देना, ये मत करे, ये मत करे, मत खेले, तो इतना कितना आदेश देते हैं हम, हमारे घर वाले हमको कितना आदेश देते हैं, और हम अपने छोटों को कितना आदेश देते हैं कुछ करने के लिए, वो सब के सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनका फंडा बहुत ही सिंपल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे कि V1 प्लस और कुछ भी जो बच रहा है वो, बहुत सिंपल फंडा है, ना तो इनमें सब्जेक्ट है ना इनमें हेल्पिंग वर्ब, बस V1 से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर मना करने का आदेश है तो डोंट सबसे पहले आएगा, डोंट प्लस V1। ठीक है, और जो बच रहा है वो। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज काइंडली प्लस V1, बहुत सिंपल है। जैसे मैं कहूं, इसका एग्जांपल देख लो, गो आउट, बाहर जाओ, तो गो क्या होता है, जाना, लेकिन गो से सेंटेंस शुरू हो गया। कम हेयर, इधर आओ। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी दो, तो ब्रिंग क्या है, लाना, तो ब्रिंग वर्ब से शुरू हुआ। ठीक है, गो जाओ, कम आओ, ब्रिंग लाओ, प्ले खेलो, ईट खाओ, ड्रिंक पियो, इस तरह से। अब ड्रिंक जूस, जूस पियो। ठीक है, ड्रिंक वाटर, पानी पियो। मेन चीज है, अगर आपने सिर्फ ये गो भी बोल दिया ना, इसका मतलब जाओ, कम आओ, प्ले खेलो, सिट बैठो, स्टैंड खड़े हो जाओ, इस तरह से। अब इनसे पहले माना, देखो इनको समझ लो, डोंट क्या है, मैं कहूं डोंट गो, बाहर मत जाओ, डोंट प्ले, मत खेलो, ये मना करने का आदेश हो गया। अब निवेदन करना है तो देखो, प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाओ। ठीक है, प्लीज कम हेयर, कृपया इधर आओ, इस तरह से। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे हैं और बहुत काम के हैं, इन पे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वगैरह कोई बहुत ज्यादा यूज के नहीं है तो उनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, और लास्ट अपना काम आ गया कि वर्क ऑन पैराग्राफ। अभी तक हमने शब्दों पे काम किया, छोटे छोटे सेंटेंस पे काम किया, लेकिन कभी इकट्ठा एक साथ एक पैराग्राफ में तो अंग्रेजी को उतार लें। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोजाना कम से कम 1-2 पेज डायरी आपको लिखनी है, अपने बारे, अपने विचार लिखने। कोई टॉपिक ले लिया, जैसे कि हमको लिखना है वाटर, किस दिन चुन लिया, हमको पानी पे लिखना है। माई विलेज, आप गांव में रहते हो तो आपको गांव पे लिखना है। आप किसी शहर में रहते हो तो माई सिटी, आपका शहर कैसा, उस पर लिखना है। आपके पास की कोई इंसिडेंट है, कुछ हुआ था आपके साथ 5 साल पहले, 10 साल पहले, कोई मजेदार घटना है या कोई दुख भरी घटना है, तो कोई इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट पे कोई पैराग्राफ लिखो। ठीक है, अब अभी तक तुम लिख रहे थे सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस, जब आप जाओगे पैराग्राफ पे तो आपको कंजक्शंस का यूज करना पड़ेगा, तो फिर कंजक्शन वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लॉजेज फ्रेजेस समझने पड़ेंगे, आपको सेंटेंस की वैरायटी समझनी पड़ेगी, सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। तो यहां पर मैं चलो लिखी दूँ, बहुत काम की चीज है। ये मत सोचना सर पढ़ा देंगे, इस वीडियो में कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, आपको सिर्फ गाइड किया जा रहा है। जब आप पैराग्राफ लिखोगे ना तो आपको इन टॉपिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, उनका मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, उनके नाम मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, एक तो आपको क्लॉजेज सीखने पड़ेंगे, सीखने का जानने पड़ेंगे कि क्लॉजेज कितने प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आपको सेंटेंस के टाइप समझने पड़ेंगे कि सेंटेंस एक सिंपल है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, या फिर कंपाउंड है जिसमें कम से कम 2 मेन क्लॉजेज हो, या फिर कॉम्प्लेक्स है जिसमें कम से कम एक मेन क्लॉज होता है और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको फिर कंजक्शंस, ठीक है,
जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ोगे तो कंजक्शंस का यूज करोगे। और फेमस क्या है, फैन बॉयज हैं, जैसे एंड है, बट है, फोर है, यट है, सो है, वो कंजक्शंस होते हैं। अब कंजक्शंस भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि फैन बॉयज हैं, इसके अलावा सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, सिंथेसिस एक टॉपिक है, संयोजन। दो या दो से अधिक छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर एक ही सेंटेंस में बोल दिया, सिंथेसिस हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, मैं कहूं आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा था, आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, तो मैंने शेर को देखा था और मैं, ये अवे है यार, ठीक है, चलो लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने एक शेर को देखा था, मैं भाग गया था। एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। लेकिन हम सिंथेसिस टॉपिक हमें ये सिखाएगा कि इन दोनों को मत लिखो, इसकी जगह एक ही लिख दो। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, सीइंग अ लायन, आई रैन अवे। लो, इन दोनों का सेंस एक ही सेंटेंस में आ गया। एक शेर को देखते ही मैं भाग गया, तो इन दोनों का सेंस इसी में आ गया। ये कमाल किसने किया, इस सिंथेसिस टॉपिक ने किया। बहुत शानदार टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना, तभी आप अच्छा पैराग्राफ लिख पाओगे, अपनी डायरी मेंटेन कर पाओगे। मतलब बहुत सारे सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उनमें कंजक्शंस का यूज होता है, और हम 3-4 सेंटेंस, 2 सेंटेंस जगह एक ही सेंटेंस से भी काम चला सकते हैं। इन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। सिंथेसिस का टॉपिक मिल जाएगा, मतलब सिंथेसिस का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा और कहीं मिल जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको कमांड कर रहा हूँ कि वर्क ऑन पैराग्राफ पे आपको काम करना है, तो ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये आपको जाननी ही पड़ेंगी। तो भाई ये था वीडियो, बिल्कुल दिल से बनाया, चाह के बनाया, और जिस चाह से मैंने बनाया ना, उसी चाह से अगर आप ये काम करो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ इस एक वीडियो पर काम करने से आप सीख जाओगे। इस भूल में कभी मत रहना। मैं अक्सर क्या कहता हूँ, थिंग्स टेक टाइम, चीज़ों में वक्त लगता है। आप चीज़ों के पास एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, तो जानी पहचानी से लगेंगी, नए नए वर्ड हमारे दिमाग में आएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कभी भी परफेक्शन के चक्कर मत पड़ना कि आप बस सीखे तो सही लिखें ना। शुरू में गलती होंगी, बहुत गलती होंगी, हम कुछ रूल्स भूल जाएंगे, मिस्टेक कर देंगे, टेंस की मिस्टेक कर देंगे, प्रीपोजिशन की गलती कर देंगे, कंजक्शन की गलती कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सुधरेंगे। लेकिन एक बार ठानो तो सही, चलना तो शुरू करो, सीख जाओगे। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।